भी मजे ले रहे हैं। आजकल श्रावकों ने साधुओं को बांट लिया है। मैं तो उस साधु का पक्ष हूं, मैं तो उस एक संघ में बांट रहे, एक संघ के साधुओं को बांट लेते हैं। हम तो फलाने के भक्त हैं, हम तो फलाने के भक्त हैं, हम तो फलाने के भक्त हैं। ग्रुप अलग अलग बांट दिया। इनका क्या होगा, क्या होगा इनकी जिंदगी में? महानुभाव, थोड़ा सा उदार हृदय लाओ, इतना कटुता मत लाओ साधु संतों में। इतनी ज्यादा ठीक है, एक सामान्य भेदभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी कसाय, इतनी कसाय। आजकल साधु लोग आहार को, ये फलाने महाराज का भक्त है, साधु लोग उसके यहाँ आहार को नहीं जाना। लो साहब, एक नई परंपरा और हो गई। साधुओं में, उपाध्यायों में, आचार्यों में ये कसाय आ गई। ये भक्त उन महाराज का भक्त है, उसके यहाँ अपन को आहार को नहीं जाना। ये कथा बताओ, आहार जैसी पवित्र चर्या जहां पर दुश्मन का भी विचार नहीं किया जाता। हमारे शास्त्रों में एक कथा आई कि एक महाराज ने दीक्षा ली, तो उनको गुरु को मालूम था कि इस प्रकार का ये राजा, वो सुनाता था, महाराज वो फलाना देश का राजा मेरा बहुत दुश्मन था। तो आचार्य महाराज जो गुरु थे उनके, उन्होंने कहा कि हम बिहार वहीं करते हैं। तो उनका महाराज वहां बिहार मत करो, वो हमें देख के मार डालेगा, वो दुश्मन है। गुरु महाराज ने कहा चलो वहीं चलते, और नियम दिया, आज तुम्हारी विधि वही है, फलाने राजा के यहीं हार करके आना है। और महाराज जी वो हमें अंदर करके जम की पिटाई करेगा, क्योंकि उसको हमने कई बार युद्ध में हराया है। लेकिन गुरु, और जाके देखा तो वो दुश्मन था ना, वो दूर से पकड़ा कर कहता, ओहो मैंने दिन में कितना इनके साथ राग द्वेष किया, आज ये महाराज बन गए, अभाग्य हैं, धन्य है प्रभु, धन्य है, नमोस्तु। और लेकर के गंधोदक माथे पर लगाया और कहता, महाराज धन्य है, आप क्षमा के भंडार हो गए। तब जाकर के ये है हमारे संघ की परंपराएं, मतलब अपने मुनि संघ की परंपराएं। दुश्मन है तो क्या हुआ, अरे दुश्मन सामने तुम्हें खड़ा होकर नमोस्तु कर रहा है, अत्रो अत्रो कर रहा है, इससे बड़ा और क्या उदारता चाहिए साधु की।